नमस्कार स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग स्टूडेंट्स अध्याय 5 पढ़ रहे थे, है ना, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। ओके, तो इसमें हम जो है बहुत सारे टॉपिक को जो है पढ़ चुके हैं और कुछ थोड़ा बहुत बचा था, है ना, जिसमें से जो है हमारा ये वाला टॉपिक बचा था, परिवर्तन में ऊर्जा अंतर्निहित होती है ना। परिवर्तन में जो है ऊर्जा क्या होती है, अंतर्निहित होती है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। अभी तक जो हम लोग इससे पहले जो पढ़े हैं वो सब आपको जो है समझ में आ गया होगा, है ना, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो जब परिवर्तन होती है तो क्या उसमें जो है ऊर्जा जो है अंतर्निहित का मतलब है क्या उसमें जो है ऊर्जा जो है होती है या फिर नहीं होती, है ना। यही है अंतर्निहित होना, मतलब उसमें जो है ऊर्जा जो है उसमें उपस्थित होती है कि नहीं होती। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देखिए, जब हम क्या करते हैं, जैसे कि हम जब भौतिक परिवर्तन होता है ना, भौतिक परिवर्तन होता है तो क्या होता है उसमें जो है ऊर्जा का अवशोषण भी होता है और उत्सर्जन भी होता है, आप देखे होंगे। ठीक है ना, उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपके बुक में ही दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, जैसे बर्फ़ है ना। अब बर्फ़ से जब हम क्या करते हैं, बर्फ़ से जब हम जो है बर्फ़ को जो है पानी में बदलते हैं, क्या करते हैं, बर्फ़ से जब जो है पानी जो है बर्फ़ से जब पानी बनता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, ऊष्मा का जो है अवशोषण होता है। मतलब जो है प्रकृति से जो है ऊष्मा जो है क्या कर लिया जाता है, ऊष्मा जो है अवशोषित कर लिया जाता है। ओके, मतलब बर्फ़ से जब पानी बनता है तो ऊष्मा का वहाँ पर क्या होता है, अवशोषण होता है ना। प्रकृति से जो है ऊष्मा जो है ले लेती है वहाँ पर जो है। ओके, बर्फ़ से जब पानी बनता है तब इस क्रिया में, है ना, इस परिवर्तन में। और लेकिन वहीं पर क्या होता है, यदि पानी से फिर यदि हम बर्फ़ कर क्या होता है, यदि पानी से फिर बर्फ़ बनता है तो वहाँ पर ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। मतलब ऊष्मा लिया नहीं जाता बल्कि क्या किया जाता है, वहाँ पर जो है ऊष्मा जो है वहाँ पर जो है उत्पन्न होती है। मतलब प्रकृति में जो है मुक्त होती है ऊष्मा। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो परिवर्तन जो होता है उसमें जो है ऊर्जा जो है, ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप है ना। तो परिवर्तन जो होता है उसमें जो है ऊर्जा क्या होती है, अंतर्निहित होती है। या तो जो है ऊर्जा जो है वहाँ पर लिया जाता है या फिर जो है उत्पन्न, है ना, मतलब ऊष्मा के रूप में जो है वहाँ पर जो है ऊर्जा का अवशोषण होता है या फिर जो है ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ओके, तो चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर यदि बर्फ़ से क्या बनता है, यदि हम बर्फ़ को जो है क्या करते हैं, बर्फ़ से यदि पानी बनता है, मान लीजिए ये बर्फ़ है, ये पिघल के क्या बन गया, इधर जो है पानी बन गया। ठीक है ना, पानी बन गया ऐसा, तो क्या होगा, यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण होगा क्योंकि बर्फ़ से क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। ओके, क्या बन रहा है, पानी बन रहा है ना। और यदि क्या हो रहा है कि इस पानी से पुनः जो है अब बर्फ़ बनता है तो यहाँ पर ऊष्मा क्या होता है, उत्सर्जन होता है। मतलब ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है। ओके, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से यदि हम और उदाहरण देखते हैं तो जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड के निर्माण, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड के निर्माण में यदि हम देखते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड के निर्माण में जो है ऊष्मा क्या होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड के निर्माण में जो है ऊष्मा जो है अवशोषित होती है। ओके, और यदि चूने का पानी जो रहता है, आप देखे होंगे जब घर में जो है दीवारों की पुताई करने के लिए जो चूना लाते हैं, अनबुझा चूना, है ना, तो उस अनबुझे चूना में हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं। क्या करते हैं, हम पानी डालते हैं। तो जैसे ही हम अनबुझे चूने पर क्या करते हैं, पानी डालते हैं, तो क्या होता है, ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है। तभी तो जो है गर्म हो जाता है पानी जो है चूने में, जब हम पानी डालते हैं तो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है यहाँ पर जो है ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। समझ में आया। इस प्रकार से हम देखते हैं तो जितने भी जो भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं ना, उसमें या तो क्या होते हैं, ऊष्मा जो है उत्सर्जित होते हैं या फिर अवशोषित होते हैं। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो परिवर्तन जो होते हैं, है ना, जितने भी जो परिवर्तन जो होते हैं उसमें जो है ऊर्जा क्या होते हैं, अंतर्निहित होते हैं। मतलब उनमें जो है ऊर्जा जो है क्या होती है, अंतर्निहित होती है। ओके, ऊर्जा की आवश्यकता होती ही है। समझ में आ रहा है ना, जिसमें से या तो ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है या फिर जो है अवशोषित होती है। समझ में आया। तो इस प्रकार से आपका ये वाला चैप्टर जो है पढ़ने के मामले में क्या होता है, समाप्त होता है। अब आगे हम जो है अभ्यास के प्रश्न को करेंगे। तो इसमें जो है पहला ये देखिए, यहाँ पर जो है पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित परिवर्तनों को मंद, तीव्र, है ना, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, वांछनीय, अवांछनीय, आवर्ती या फिर अनावर्ती या भौतिक रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए, ऐसा बोला है। तो देखिए पहला है चंद्रकलाओं का बनना।
तो चंद्र कलाओं का बनना जो है ये है आपका आवर्ती परिवर्तन। क्या है? आवर्ती परिवर्तन। ओके, आवर्ती परिवर्तन है ना। चंद्र कलाओं का बनना क्या है? आवर्ती परिवर्तन। आप अच्छे से लिख लेंगे, है ना, लिखते नहीं बन रहा है मुझे थोड़ा सा। आवर्ती परिवर्तन। उसके बाद जो है दूसरा जो है आकाश में बिजली का चमकना। तो आकाश में जो बिजली का जो चमकना है वो है अवांछनीय परिवर्तन। क्या है? अवांछनीय परिवर्तन, है ना। आकाश में बिजली का चमकना क्या है? अवांछनीय परिवर्तन। ओके, समझ में आया? अवांछनीय परिवर्तन है। उसके बाद जो है आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। गोबर से गोबर गैस का बनना। तो गोबर से जो गोबर गैस का जो बनना जो है ना, वो है आपका रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। ओके, रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद जो है आपका जो अगला जो क्वेश्चन है, किसी वाहन में पेट्रोल का दहन। तो किसी वाहन में जो पेट्रोल का जो दहन होता है, ठीक है ना, वो है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, लिख लेंगे परिवर्तन, है ना, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ओके, उसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है, दूध से दही का बनना। तो दूध से दही का बनना जो है एक तो मंद परिवर्तन भी है और वांछनीय परिवर्तन है ना। ये जो है दूध से दही का बनना एक तो मंद परिवर्तन है और फिर क्या है? वांछनीय परिवर्तन है ना। दोनों परिवर्तन है, मंद परिवर्तन और वांछनीय परिवर्तन। ओके, समझ में आया? तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जो है हल कर लेंगे, है ना, लिख लेंगे। और इसके अलावा जो है आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति भौतिक अथवा रासायनिक शब्द से कीजिए, ऐसा दिया है। तो ये बहुत सरल है ना। इसको आप जो है क्या कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर देखिए, भोजन का पाचन खाली स्थान परिवर्तन है। तो भोजन का जो पाचन जो होता है वो जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? यहाँ पर लिख लेंगे, ऊपर में दिया है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए भौतिक या रासायनिक शब्द से कीजिए। तो पहला जो है यहाँ पर भोजन का पाचन। तो भोजन का पाचन जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन, है ना। भोजन का पाचन जो है वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक लिख लेंगे, रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है बर्फ़ का जल बनना। क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है ना, बर्फ़ से जल का बनना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ओके, उसके बाद तीसरा है दूध का फटना। तो दूध का फटना जो है ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? दूध का फटना जो है रासायनिक परिवर्तन है। ओके, और चौथा जो है मोमबत्ती के मोम का पिघलना एक परिवर्तन है, लेकिन इसका जलना एक खाली स्थान परिवर्तन है। तो मोमबत्ती के मोम का पिघलना एक खाली स्थान परिवर्तन है। तो एक जो है मोमबत्ती का पिघलना जो है वो जो है एक भौतिक परिवर्तन है ना। क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर लिखेंगे एक भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद जो है भौतिक परिवर्तन है, उसके बाद जो है आगे जो लिखा है लेकिन इसका जलना एक, यहाँ पर लिखोगे यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है। ओके, इस प्रकार से हो जाएगा, आप ये हल कर लेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, स्तंभ क के कथनों का स्तंभ ख के कथनों से मिलान कीजिए, ऐसा दिया है। तो आपको जो है यहाँ पर जो है कथनों का आपको क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला जो है भूकंप का आना दिया है ना यहाँ पर। ओके, तो भूकंप का आना जो दिया है ये है एक अनावर्ती परिवर्तन, मतलब भूकंप का आना जो है यहाँ एक ऐसा अनावर्ती परिवर्तन। ओके, दूसरा है बीज का अंकुरित होना। तो बीज का अंकुरित होना क्या है? मंद परिवर्तन, क्योंकि बीज का अंकुरण आराम से होता है ना। तो ये बीज का अंकुरित होना मंद परिवर्तन है। तीसरा है मोम का पिघलना। ओके, तो मोम का पिघलना जो है ये आएगा भौतिक परिवर्तन में। ठीक है ना, और दिन और रात का होना। तो दिन और रात का होना जो है आवर्ती परिवर्तन है, यहाँ आएगा ऐसा, दिन और रात का जो है होना आवर्ती परिवर्तन है। उसका पटाखों का फटना जो है, यहाँ पर पटाखों का फटना जो है रासायनिक परिवर्तन है ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये पटाखों का फटना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ओके, इसमें आएगा। इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे? इस क्वेश्चन को कर लेंगे। उसके बाद जो है इधर जो है प्रश्न उत्तर दिया हुआ है। तो प्रश्न उत्तर का जो है मैं क्वेश्चन आंसर आपको क्या करा चुका हूँ, है ना, PDF के माध्यम से अवेलेबल करा चुका हूँ, भेज चुका हूँ ग्रुप में, है ना। तो आप यहाँ तक जो है क्या कर लेंगे? अध्याय 5 तक जो है काफ़ी पूरा जो है कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद जो है आप कभी भी जो है जिस दिन स्कूल खुली रहती है ना,
9 से 12 बजे के बीच में कभी भी आइए और अपनी जो है कॉपी चेक कराइए। ओके, समझ में आ रहा है। और जब नेक्स्ट क्लास होगी तब हम जो है अध्याय 6 है ना, अध्याय 6 पढ़ेंगे मापन। क्या पढ़ेंगे? मापन। ओके, मापन के बारे में जो है जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है ना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।